जो संत रामपाल जी महाराज के सम्मान समारोह जो हुए हैं, उनका ग्राउंड पर क्या असर है, आम जनता उसको लेकर क्या सोचती है, इसके विषय में कल हमारी पूरी मीडिया टीम ने खुद मैंने लोगों से उस चीज के रिव्यू लिए हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं जो ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं। आप इसको आडंबर की तरह देखते हैं, पाखंड की तरह देखते हैं, या आप संत रामपाल जी महाराज को भगवान मानते हैं, एक उस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। लेकिन जो ये हेटर्स है, मैंने पहले भी कहा था कि आप इस तरह का खेल मत खेलिए, लेकिन इनको शायद ट्रेनिंग ही इस चीज की दी गई है कि आप ऐसे करिए। चलिए कोई नहीं, ये लोग अपना काम कर रहे हैं। एक ज्योति सागर एक सिस्टर है, वो लिखती है, ये रिपोर्टर संत रामपाल जी महाराज के वहां 1 साल पहले गया था, लेकिन पिछले सम्मान समारोह में सुरक्षा को देखते हुए इसे स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया गया, जिसके चलते ये धीरे धीरे मैनेजमेंट के खिलाफ वीडियो बना रहा है। मतलब देखिए, मैंने वो वीडियोस भी हटा दी थी, लेकिन इन नफरती लोगों के हृदय में संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने के बावजूद भी वो नफरत आज जो की त्यों बनी हुई है। और संत रामपाल जी महाराज के मिशन में कीड़े का काम कर रहे हैं। जो भी वीडियो देख रहा है, इसकी चैनल की रिपोर्ट मारो, ये रामचंद्र के सम्मान की बात कर रहा है, रामचंद्र को गुरुद्रोही घोषित कर रखा है, लेकिन ये नकली रिपोर्टर रामचंद्र को अच्छा बता रहा है। अरे दीदी, आप इतनी नफरत आखिरकार लाती कहां से हो? इतनी नफरत संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर मेरी बहन, आप इतनी नफरत कैसे लाती हो? और मुझे गरीबदास जी महाराज का एक वाक्य याद है कि जैसे कोई नजफगढ़ मंडी में हरदयाल जाट था, उसके पास एक बैल था, और वो नजफगढ़ मंडी में भाड़े का काम करता था, जो अनाज वगैरह लेके जाते पुराने वक्त के दौरान, और उसको वो चलता था, वो बैल बैठ जाता था। ये संत रामपाल जी महाराज की वीडियोस है, मैंने देखी, उन्होंने बताया। और गरीबदास जी महाराज ने एक बार उसके कान में कुछ बोला था, उसके बाद वो बैल कभी नहीं बैठा। तो उस किसान के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिरकार ऐसे कैसे हुआ। दोबारा वो संत गरीबदास जी से आके मिला छुड़ानी में, तो गरीबदास जी महाराज ने बताया कि ये कोई साधु आपके घर रहता था, ये वही साधु है, आपका कर्ज उतारने के लिए आया है। हरदयाल बड़ा हैरान हुआ। तो उस दौरान भी संत गरीबदास जी महाराज ने कहा था कि हरदयाल, ये किसी समय पे परमात्मा का भगत रहा है, किसी जन्म में भी। हरदयाल, इससे आगे तू काम मत लेना। तो मतलब उस बैल को भी, मतलब गरीबदास जी महाराज ने, परमात्मा ने, है ये रिबेट, ये छूट है, उस दरमियान दिला दी थी। लेकिन ये हेटर्स इतने हैं। चलिए, रामचंद्र को आश्रम से निकाल दिया गया था, जो भी आप आरोप लगा रहे हो, लेकिन कभी तो इसने महाराज जी का नाम लिया था। आप गरीबदास जी महाराज की वाणी का पाठ करते हो और आप चाहते हो कि रामचंद्र यादव को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। आपके मन में क्या थोड़ी सी भी दया की भावना मतलब खत्म हो चुकी है? क्या आप वाकई में संत रामपाल जी महाराज के भक्त बनने के लायक भी हो? जिस तरह के कमेंट है आप लोग लिख देते हैं, या आप लोग मतलब अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल आप लोग कैसे कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की वीडियो पर अगर आप रिसर्च करोगे तो वो कह रहे हैं कि संखो लहर मेहर की उपजे, कहर जहां नहीं कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। वो ये कह रहे हैं कि जैसे संत रामपाल जी महाराज अपनी वीडियो में बताते कि यहाँ पर कभी कभार ऐसा होता है, आपके मन में एक ऐसी लहर उठती है कि दुश्मन के प्रति भी, जिसने आपका बहुत नुकसान कर रखा हो, जो आपको फूटी आंख नहीं सुहाता, लेकिन फिर भी आपके मन में ऐसा आता है कि चलिए यार कोई बात नहीं, इसको मतलब माफ कर दीजिए। तो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जो सतलोक की बातें होती हैं, वहां पर हजारों लाखों ऐसी मेहर की लहर हैं, आदमी की अंतरात्मा से मतलब उपजती हैं, वो रहती हैं। लेकिन ये जो हेटर्स हैं, इनमें दिन में शायद एक बार भी कोई ऐसी लहर इनके हृदय में नहीं आती कि जहां पर मतलब दुश्मन तक को माफ करने की भावना इनके हृदय में आ जाए। ये इतने हेटर्स लोग हैं। और मैंने पहले ही कहा था, ये बच्चों का खेल मेरे साथ मत खेलिएगा, लेकिन ये दोबारा शुरुआत कर रहे हैं तो आप करिए। और वैसे भी दादू दयाल जी की एक वाणी है कि करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सरदर जीव के आप पर हो जा।